हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम्स। इस एग्जाम्स में आपके जो वोकैबुलरी हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स हो, देखो बता देता हूँ। डीएसएसबी के सारे एग्जाम्स जितने भी DSSB के, वो सारे एग्जाम्स में कवर हो गया। अगर किसी ने सब इंस्पेक्टर, फी कलेक्टर या स्टेनोग्राफर या कोई भी अदर एग्जाम हेड क्लर्क इसके लिए भी भरा है, तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। पीजीडी टीजीटी हर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है वोकैबुलरी इधर से उधर हर एग्जाम में आती है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लाया हूँ। ये मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा ऐसे सीरीज के ऊपर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एज इट इज फोटो उठा के जो आपके प्रीवियस ईयर जितनी भी वोकैब्स आई हैं वो सारी करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे टाइप्स ला रहा हूँ, वेरिएशन ला रहा हूँ मैं, और जो हमारी वो वाली वेरिएशन है मॉक टेस्ट वाली, वो चलती रहेगी, ठीक है। देखो पहला वर्ड आता है हमारा, सिनोनियम है, थोड़े से देखते हैं हम सिनोनियम बताने। पहला वर्ड हमारा क्या आता है, एवर्जन। एवर्जन मतलब क्या होता है? एवर्जन मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है नापसंद, ठीक है। एवर्जन मतलब आप ये देखो, एवर्जन मतलब होता है फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना, मतलब बेसिकली फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, किसी को ना पसंद करना, नहीं पसंद करते उसको। डिटेस्ट है, हेट है, नहीं पसंद करते। फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ना पसंद करना, उसे क्या कहते हैं हम, एवर्जन, मतलब डिसलाइक करना। ये तो आपका आंसर हो गया। एग्रेशन का मतलब आपको पता ही है, गुस्सा, एग्रेशन हो जाना, ठीक है। और एसर्शन का मतलब देखो, एसर्शन का मतलब होता है आपका, असर्शन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट। देखो इंग्लिश में इंग्लिश ही आएगा पेपर में ना, तो इसलिए इंग्लिश मैं ज़्यादा बताता हूँ। हिंदी मेरी वैसे तो थोड़ी बहुत कमज़ोर है, बट तब भी मैं एक एवरेज तो बता ही देता हूँ आपको। इंग्लिश में जितनी मदद हो सकेगी सारी करूँगा मैं। अ स्टेटमेंट दैट यू स्ट्रांगली बिलीव, दैट यू स्ट्रांगली बिलीव दैट इज ट्रू, that is true. A statement that you strongly believe, a statement you strongly believe that is true. आप जो बिलीव करो कि भाई ये क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल के मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताता हूँ। असर्शन का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, कोई दावा करते हो, खत्म। दावे को इंग्लिश में बोलते हैं असर्शन। कि जब आपको मालूम है भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है, मैं दावा करता हूँ भाई ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, चलो आज कंपटीशन करते हैं, मैं तो जीतूंगा। आप बिल्कुल दावा कर रहे हो, आपको उस पर बिल्कुल भरोसा है, ठीक है, बिलीव कर रहे हो आपको कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, सही है। तो देखो एग्रेशन का आपको मालूम है, गुस्सा, एवर्जन मतलब नापसंद करना, डिसलाइक आंसर हो गया, असर्शन का मतलब हो गया। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, देखो इसने इसका आंसर पूछा था, हमने बता दिया, मैं आपको इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में काफी बार आया है। क्या है? इम्प्रूडेंस। इसको देखते हैं, इम्प्रूडेंस क्या कह रहा है। इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझना क्या मतलब होता है। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है अशिष्टता। अशिष्टता मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा आप रूड हो किसी से, आप क्या कर रहे हो, उसे शोइंग नो रिस्पेक्ट, आप उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बहुत अच्छे से मतलब बता रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दो और ध्यान से समझो। क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड, आप उससे रूड हो, ठीक से बात नहीं कर रहे, अशिष्टता दिखा रहे हो, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे, ठीक है। मतलब मैं इसी इम्प्रूडेंस को बोल सकता हूँ, अगर मैं इसका सिनोनियम बोलूंगा तो बोल सकता हूँ डिसरिस्पेक्टफुल, DISRESPECTFUL, डिसरिस्पेक्टफुल। अब आपके एग्जाम में क्यों मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड जो एक साथ करा देता हूं मैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्टिनेंस। IMPERTINENC, इम्पर्टिनेंस मतलब भी अशिष्टता। क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर है उसका। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और वर्ड, इंसोलेंस। ये भी डिसरिस्पेक्टफुल, घटिया बिहेवियर है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, अशिष्टता है, मॉरल व्यूज तो है ही नहीं इसके अंदर, डीमोरल है सारे के सारे। इंसोलेंस, INSOLENC। कितने वर्ड हो गए, मतलब अगर आपको अब आ जाए इम्प्रूडेंस तो आप बोल सकते हो इसी को हम कहते हैं इम्पर्टिनेंट, ठीक है, इम्पर्टिनेंट NENT। इसी को हम कहते हैं इंसोलेंस। स्पेलिंग बोल देता हूं, IM
PUDENC IMPERTINENT INSOLENC, ये सारे वर्ड्स हो गए। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब आपको इसका समझ में आ गया कि भाई जब भी ऐसे एग्जाम में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अशिष्टता, बंदा बिल्कुल बात नहीं मानता, ठीक है ना, और क्या करता है, बिल्कुल घटिया तरीके से बात करता है, बिहेवियर बहुत ही बेकार है उसका। नेक्स्ट देखते हैं डेस्परेशन। डेस्परेट, देखो भाई कहीं पे लिखा है ना डेस्परेट, तो इसके दो मतलब होते हैं, देख लो। एक तो है बंदे में क्या है, थोड़ा निराश, एक का मतलब होता है इसका निराश है बंदा, निराश है मतलब थोड़ा क्या है, होपलेस है, होप नहीं है, नो होप, कोई होप नहीं है, होपलेसनेस है, होप है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना, निराश है बहुत। और एक दूसरा मतलब इसका होता है क्या, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत जल्दी पाना, बहुत जल्दी, मतलब को बहुत ही ज्यादा वो बोले कि यार मैं बहुत डेस्परेट हूं इस चीज के लिए, मतलब फीलिंग ऑफ नीडिंग एंड वांटिंग समथिंग, कोई चीज फीलिंग हो, कोई चीज बहुत जल्दी उसको नीड है, बहुत जल्दी चाहता है वो, वांटिंग समथिंग वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत बिल्कुल भी उससे काम नहीं कर रहा, पेशेंस से, डेस्परेट है वो। जैसे कि कई बार बच्चे कह देते हैं यार मैं बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ अपने एग्जाम रिजल्ट के लिए, या फिर कई बार बच्चे कहते हैं मुझे तो बाइक चाहिए, बाइक आ रही है मैं तो बाहर ही खड़ा रहूँगा, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। तो डेस्परेट मतलब होपलेस, ये आपका आंसर हो गया। डिप्रेशन का आपको मालूम ही है, जब बंदा, हर कोई डिप्रेशन में हो जाता है, एक एंग्जाइटी वाली सिचुएशन से जाके बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल सैड होता है कि इससे बात नहीं करता, पता ही है आपको। फैसिनेट का मतलब जब आप किसी से क्या कर रहे हो, फैसिनेट करती हैं यार उसकी बातें, मतलब वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, इम्प्रेस करती है मुझे, ओके। फैसिनेट भी आपका हो गया। और ये वर्ड मैं आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि इनके वोकैबुलरी, कैरिस्मेटिक, कैसे कैरिस्मेटिक नहीं होगी, कैरिज्मेटिक बोलते हैं उसे, करिज्मेटिक बोलते हैं, वो मैं सब आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जुबिलेशन का मतलब होता है जश्न, ठीक है, ग्रेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ, कोई जश्न है क्यों, बिकॉज ऑफ सक्सेस, भाई एग्जाम में पास हो जाते उसके बाद जश्न करता है बंदा, जुबिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, HAPPY, अत्यंत खुश होना, उसे क्या बोलते हैं, जुबिलेंट। एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग, तो ये आपका वर्ड होता है एक्सटेटिक, इसका भी मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, इसको हम ब्लिस भी कहते हैं, BLISS। ये एग्जाम्स में कई बार आए हैं, तो इनको आप ध्यान से करिए, हर एक वर्ड को कॉपी में लिख के करना। देखो जितनी मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ ना, चाहे वो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज है कोई भी, उसे कॉपी में लिख के ही करना, तभी फायदा है, वरना इतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए सीरीज को देखकर। तो एक्सटेटिक कहीं पे लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस। जुबिलेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा खुश, फुल ऑफ हैप्पीनेस, और ब्लिस आपको पता ही है एक स्टेट जिसमें क्या हो, अत्यंत हैप्पीनेस है, ठीक है ना। तो ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए। प्राउड का मतलब आपको मालूम है कि अपने आप प्राउड होना। चलो ग्लूमी भी देख लेते हैं, ग्लूमी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूमी देखो एक बार, GLOOMY। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, सैडनेस है, दुख से भरा हुआ है बंदा, सॉरो है, SADNESSORROW, सौरों से भरा हुआ है। सैड है, बहुत ज्यादा क्या है बंदा, सैड है, मतलब क्या है वो, डेप्लोरेबल है, बहुत ही उदास बैठा है, ठीक है। डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड, DEGECTED, ये सारे वर्ड SSC के एग्जाम में भी आ चुके हैं, ये सारे वर्ड DSSB में ऑलरेडी आ चुके हैं, KVS में आ चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए भाई वर्ड। पेपर तो ऐसे बनेगा, आप कोई बंदा बोले यार वो बंदा तो जो बैठा है ना डाउन हार्टेड है, तो मतलब क्या है, वो बहुत ही ज्यादा सैड है। देखो सैड के कितने करा दिए मैंने आपको, ग्लूमी, सैडनेस, सैड, सॉरो, डिजेक्टेड, डाउन हार्टेड, डेप्लोरेबल, कितने हो गए, एक तो पूछा ही था, 2 3 4 5 6, चलो एक और लिख लो, मैं बता देता हूं, SOMBRE, सॉम्बर मतलब क्या होता है। देखो पता है क्या, इस वीडियो का क्या फायदा है आपको,
इस वीडियो को आपका ये फायदा है कि इस वीडियो में आपको जितने पेपर में क्वेश्चन आ चुके, अगर ग्लूमी के ऊपर जितने भी आ चुके होंगे सिनोनियम एंटोनियम वगैरह, वो सब आपको पता लग जाएंगे। सॉम्बर मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उदास, सैड, ठीक है, दुखी बंदे को हम बोलते हैं। तो ग्लूमी भी आपको पता चल गया कि ग्लूमी क्या क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। जुबिलेंट का मतलब हैप्पीनेस था, तो एक्सटेटिक आंसर हो गया। प्राउड, ग्लूमी आपको मालूम है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिबर्टी। लिबर्टी आपको मालूम है क्या होता है, फ्रीडम, ठीक है, आजादी, बस हो गया। इक्वालिटी आपको पता है, डेमोक्रेसी पता है, चैरिटी पता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ चीजों को, क्या है ध्यान से देखो, क्या रहा है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है एक तरीके का, क्या ब्लिस्टर मतलब होता है छाला, ठीक है, फफोला टाइप, छाला टाइप। तो देखो चैटर, अटैक, ट्रेवल, वाउंड का मतलब होता है जख्म। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ना, छाला, ठीक है, छाला जख्म, समझ रहे हो, इन दोनों से रिलेटेड सिनोनियम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताने हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चैटर का मतलब क्या होता है, चैटर का मतलब होता है, सब बोलते नहीं यार वहां पे बहुत चैटर कर रहे हैं ये लोग, क्लासरूम में, स्कूल में बहुत गप्पे मार रहे होते हैं, बैठ के बतिया रहे होते हैं, बतियाना, बतियाने को बोलते हैं चैटर, चैटरिंग करना बहुत ज्यादा, मतलब टू टॉक क्विकली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब से गप्पे मार रहे हैं यार बैठ के, वो चैटर कर रहे हैं, चैटर करना, ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप। तो ब्लिस्टर का मतलब वाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रॉमा, TRAUMA। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, देखो ट्रॉमा का मतलब होता है सीवर, ट्रॉमा का मतलब देखते हैं सीवर इमोशनल शॉक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैंने बोला क्या, the trauma of marriage breakdown। अब कि भाई उसकी शादी तो टूट गई, मैरिज ब्रेकडाउन से पता चल गया, अब उसको क्या, द ट्रॉमा ऑफ मैरिज ब्रेकडाउन, मतलब इतना ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ा, क्या इमोशनल शॉक हुआ उसका, सीवियर, सीवियर मतलब होता है SEVERE। देखो भाई ध्यान रखना, SEVERE, सीवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, और एक होता है SEWERE, सीवियर का मतलब होता है नाला, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इमोशनल शॉक पड़ा है ड्यू टू ऑफ द ट्रॉमा ऑफ व्हाट, मतलब द इमोशनल शॉक ऑफ मैरिज ब्रेकडाउन, भाई शादी टूट गई, उसका इमोशनल शॉक बहुत ज्यादा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक्सीडेंट पता है, टाइप ऑफ मेडिसिन क्या है, आर्ट फॉर्म को मालूम है, किसी भी आर्ट का कोई भी टाइप, कोई भी फॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्या, तो ट्रॉमा का आंसर हो गया इमोशनल शॉक। नेक्स्ट है फेबुलस। फेबुलस का मतलब होता है वेरी वेरी गुड, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो, वंडरफुल हो, वंडरफुल कोई चीज है बहुत ही ज्यादा शानदार हो, फेबुलस है, फेबुलस परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैं बोलूं हिंदी में, तो मैं ऐसे मैसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वाह वाह, वाह वाह, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, तो वाह वाह हम बोलते हैं मार्वेलस को। ये चीज आप ध्यान रखना, मार्वेलस को क्या बोलते हैं हम, वाह वाह, और फेबुलस का मतलब भी क्या होता है, वाह वाह। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, कोई भी आपको क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उससे हम बोलते हैं मार्वेलस, MARVELLOUS। अरे हाँ देखो भाई यहाँ पे ना डबल एल है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। मार्वेलस की स्पेलिंग होती है MARVELLOUS। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लॉडेबल, अब आ गया फेबुलस का मतलब मार्वेलस। चार्मिंग का मतलब भाई इसका चार्म बहुत अच्छा है, मतलब उसके अंदर अट्रैक्टिव क्वालिटी है, बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में, तो वो देख लेना। लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब देखते हैं, लॉडेबल का मतलब क्या होता है, लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, कि भाई प्रेज वर्दी है वो, प्रेज वर्दी मतलब कि भाई उस बंदे वो डिजर्व करता है एप्रिसिएशन, तारीफ तो डिजर्व करता है वो। लॉडेबल मींस मतलब कोई बात लॉडेबल है, कोई भी चीज है, मतलब वो प्रेज डिजर्व करता है, प्रेज करो उसकी, मतलब तारीफ डिजर्व करता है। तो इधर देखो लॉडेबल का क्या मतलब है, एक मिनट रुकिए जरा, इसको थोड़ा वो कर दे, रब कर दे। हाँ अब देखो लॉडेबल का क्या मतलब है, लॉडेबल का मतलब आपका हो गया क्या, लॉडेबल का मतलब हो गया प्रेज वर्दी। सिंसियर पता है, बेनिवोल्ट का मतलब क्या होता है, जिसका दिल वर्ड का क्या है, काइंड है, काइंड हार्टेड है, वेलकम पता ही है आपको। आसान था सब कुछ, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं इसमें, आसान आसान से चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ये भी मतलब अच्छा है, देखो ध्यान से देखो और अच्छे से चीजों को कवर करते हैं। सरपास, सरपास का मतलब क्या होता है,
सरपास का मतलब होता है टू डू बेटर देन, कोई चीज बहुत अच्छा करना, दूसरे से ज्यादा बढ़िया करना, किसी काम को दूसरे से बेहतर करना, उसी को हम बोलते हैं सरपास। और आउटडू का मतलब होता है गो बियॉन्ड द लिमिट्स। तो भाई जब दूसरे से बढ़िया कोई बंदा है, वो काम एक बढ़िया करता है, तो दूसरे से बढ़िया करना है तो बियॉन्ड द लिमिट्स ही जाएगा ना, सरपास ही करेगा। टू डू बेटर देन, भाई पास कर देना लिमिट्स को। आउटडू, ओवरडू कुछ नहीं है, पास ओवर पास बाय अपनी ईडियम को फ्रेजल वर्ब्स में करा चुका हूं मैं, तो वो वहां से देखना आप। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि और टाइम भी हमारे पास कम है, काफी पेपर एग्जाम्स चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनानी है, तो देखो चीजों को। कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डेफर को देखते हैं। डेफर का मतलब क्या होता है यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देख लो इसे। DEFER, डेफर का मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आया। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, मतलब किसी चीज को डिले कर दो। जैसे आज कोई 10 तारीख को है तो उसको कर दो 12 को, एग्जाम्पल। मतलब अगर मैं एक फ्रेजल वर्ब भी करा देता हूँ, बोलोगे कराओ नहीं, मैंने आपको बोला पुट ऑफ। जब ये पुट ऑफ आए ना, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, उस चीज को क्या कर देना, आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। इसी को हम बोलते हैं एजर्न, ADJOURN। दोबारा देख लो, डेफर पोस्टपोन, डिले पुट ऑफ डिले, एजर्न ADJOURN। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, क्या है हमारा आंसर। डेफर का मतलब क्या है, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, थोड़ा सा अलग मतलब है। इनडिफरेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब डिफरेंस है दोनों में, डिफर इनडिफरेंस सेम। डेफ्ट का मतलब भी देखता हूँ, पोस्टपोन है, पोस्टपोन आंसर। डेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल है, देखो DEFT डेफ्ट का मतलब होता है क्या, डेफ्ट का मतलब होता है स्किल्ड है बंदा, चतुर है, एक्सपर्ट है। किसी चीज में बंदा क्या है, चतुर है। ध्यान से देखना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं, बंदा क्या है, चतुर है, एक्सपर्ट है, ये चीजें ध्यान रखना। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं निपुण है कोई बंदा, मतलब क्या है, शोइंग और हैविंग स्किल, स्पेशली मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में वो बंदा एक्सपर्ट हो। जैसे मैं इसको एक और वर्ड बोल सकता हूँ, क्या, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। और एक और वर्ड बोलते हैं, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, स्किल्ड, स्किलफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है सीज का मतलब होता है क्या, सीज का मतलब होता है टू एंड, खत्म करना, एंड करना। टू स्टॉप आंसर हो गया। बिगिन का मतलब चालू करना, क्रिएट का मतलब बनाना, डल का मतलब आपको मालूम है बोरिंग, ठीक है ना। पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब होता है पवित्र या फिर डीप। पवित्र तो है, पवित्रता, जैसे रिलीजन में डीप रिलीफ, एक मिनट को, डीप बिलीफ इन रिलीजन, रिलीफ नहीं बिलीफ, ठीक है। डीप, पायस का मतलब डीप बिलीव इन रिलीजन। और पायस हम बोलते हैं भक्त को भी, डिवाउट, DEVOUT, डेडिकेटेड टू समथिंग, भक्त, पवित्र, पायस का मतलब पवित्र, ध्यान रखना, रिलीजन से रिलेटेड तो रिलीजियस बिलीव्स। आगे सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति। फेथफुल का मतलब भाई बंदा क्या, ट्रस्टवर्दी है, फेथफुल है, ठीक है। अफ्रेड का पता ही, तो पायस का मतलब डीप बिलीव इन रिलीजन, डिवाउट। आगे बस उनमें नेक्स्ट देखते हैं। डेफर का मतलब अबेंडन है नेक्स्ट। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब भी समझो। अबेंडन का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना, त्याग देना, टू लीव प्लेस फॉर बेटर, और टू लीव प्लेस फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कोई चीज को त्याग देना, छोड़ देना। जैसे आपका थ्रोन था, मतलब आप राजा थे, तो आपने वो पद छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, ठीक है। मतलब क्या कर दिया आपने, फोरसेक कर दिया, FORSAK, त्याग देना, लीव कर देना, वहां से चले जाना। टू लीव प्लेस, छोड़ देना, मतलब समझ रहे हो ना, अबेंडन त्याग देना, छोड़ देना, तो क्या हो गया, फोरसेक आपका आंसर है। कीप का आपका मालूम ही। और एनलार्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐसे इनलार्ज करो अपनी इस बात को, मतलब किसी चीज को विस्तार में लिखो। चेरिश, या आप खुद देखो, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, चेरिशफुल, ठीक है। इंटीमिडेट क्या मतलब होता है, इंटीमिडेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, डरपोक, डरा हुआ। इंटीमिडेट मतलब फ्राइटन,
व्यू काम डाउन, पता ही हो काम डाउन का मैंने आपको जो ऐप में जो हमारा कोर्स है उसमें वीडियो में करा रखा है, जो सिनोनिम वाली वीडियो है। पैसिफाई करना मैं आगे नहीं बताऊंगा। पैसिफाई इसका मतलब होता है PACIFY, तो वहां पर जाके वीडियोस को देखो। अच्छा सुनो, कभी भी आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप पे करना, ठीक है। 9999096906। ये कुछ मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ तो इस वजह से रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। कोई बुक पूछनी है, कोई चीज़ पूछना है, इंग्लिश बेसिक से करनी है तो पूछ सकते हो, कैसे करें क्या करें। 9999096906 और ईमेल आईडी है मेरी vinay.kotnala1@gmail.com। तो इनमें भी आप पूछ सकते हो, कोई सुनिए। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट। लाइकिंग मतलब पसंद करना। सस्पिशन मतलब क्या होता है? सस्पिशन मतलब होता है डाउट है, किसी चीज में डाउट होना, ठीक है। डाउट, DOUBT, डाउट। तो आप क्या करोगे, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। और अब देखिए आगे क्या पढ़ा रहा हूं मैं, वो देखो। स्वैप, स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है एक दूसरे के बदले चीज को बदलना। मतलब किसी से कोई चीज ले लो, किसी के बदले दे दो, मतलब क्या करना? एक्सचेंज करना, ठीक है। आगे समझ में। एक्सक्लूड का मतलब होता है इस चीज को छोड़कर। भाई इसमें ये डब्बा है, वो हम बोलेंगे इसमें ये प्रोटीन है, इसमें सब कुछ है, मगर एक्सक्लूड इसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है कोई बंदा क्या है, बहुत ज़्यादा समझदार है, जजमेंट पावर जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। देखो सेंसिबल, सेंसिबल है, SENSIBL, सेंसिबल एंड केयरफुल वाइल डूइंग जजमेंट, वाइल डूइंग जजमेंट। बहुत ही ज़्यादा क्या हो? सेंसिबल हो, केयरफुल हो, ठीक है। जजमेंट करते टाइम समझदार हो, मतलब क्या हो? वाइज हो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सैगाशियस। जैसे आप ऐसे ध्यान रखते हो, एक वर्ड होता है सैगाशियस, SAGACIOUS। आओ इधर बताता हूं मैं आपको अच्छे से। SAGACIOUS, सैगाशियस। सैगाशियस मतलब साग से याद रखना, साग। साग खाओ दिमाग बढ़ाओ, मतलब क्या है? इंटेलिजेंट है, वाइज है, ठीक है। प्रूडेंट है, जुडिशियस है, जुडिशियस मतलब समझदार, प्रूडेंस मतलब समझदार, सेंसिबल है जजमेंट को लेकर, ठीक है। वेल जज्ड भी कहते हैं ऐसे, वेल जज्ड। यार क्या जजमेंट लेता है बंदा, बहुत समझदार है, इसी से जाके एडवाइस लेते हैं, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा। तो आपका ये हो गया सब कुछ। तो प्रूडेंट का आंसर क्या चले जाएगा? वाइज चले जाएगा। कनिंग मतलब होता है थोड़ा डिसऑनेस्ट वे में, मतलब बहुत ज्यादा क्लेवर, क्लेवर को बोलते हैं कनिंग। सीवियर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ, एक्सट्रीम। फ्रैंक का मतलब ओपन है, जी मतलब ओपन मतलब ओपन है, मुंह फट है, मुंह पे बात करेगा भाई, बिल्कुल फ्रैंक है, फ्रेंडली है मुझसे। जीनियस का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट। जीनियस का मतलब पता ही है आपको भाई, ये बंदा बहुत ही ज्यादा जीनियस है, बढ़िया है, ठीक है ना। इंटेलेक्ट है, बहुत दिमाग है इसके अंदर, बहुत तेज है। और जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो उदार हो, उदार पर्सन, अ वेरी जेनरस पर्सन। फॉर और एथलीट पता ही है आपको। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो कल्मिनेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज को कमिंग टू एन एंड, कैसे किसी चीज का बढ़िया पार्ट आ गया, मतलब एंड आ गया, अब ये क्लाइमेक्स पार्ट है। कंक्लूजन में ऐसे मत करना, कंक्लूजन, रिजल्ट, लास्ट, एंडिंग, इन पे मत होना। क्लाइमेक्स मतलब मेन पार्ट, लास्ट पार्ट, कल्मिनेट करना, एंडिंग करना। एबिस का मतलब क्या होता है? एक डीप होल, और एबिस को पाताल भी कहते हैं, पाताल, जो पाताल होता है ना, आकाश पाताल, वैसा एबिस। कल्टीवेट करना आपको मालूम है क्या करना होता है? उगाना, बोना, कल्टीवेट करना। स्पोरेडिक भी इंपॉर्टेंट है, स्पोरेडिक देखते हैं, SPORADIC। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई चीज क्या है? नॉट रेगुलर है, मतलब वो चीज क्या हो गई? इर्रेगुलर हो गई। स्पोरेडिक है भाई, ये चीज क्या है? रोज नहीं होती, हैपनिंग है, हैपनिंग। ये भी को पेपर में दे रखा है भाई, पेपर का ये हैपनिंग समटाइम्स, कभी कभी जो चीज होती है स्पोरेडिक, ठीक है। तो क्या हो? नॉट डन रेगुलर, रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, ठीक है। देखो कल्टीवेशन का मतलब खेती, एग्जैक्ट मीनिंग खेती। तो ये क्या है? ये चीज क्या है? पीरियड्स में चलती है, मतलब ये चीज पीरियोडिकल है। PERIODICL, SPORADIC। तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए। अब देखो, अब हमारा हुआ क्या, मैं आपको वो समझाता हूं। देखो कोई भी वर्ड में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जिसके ऊपर टॉपिक में कोई सीरीज बनानी हो, तो वो आप कमेंट में लिखो,
मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या होता है, समझो बात को कि मैंने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन कराए थे, तो 4 ऑप्शन थे, तो 80 वर्ड तो हो ही गए। चलो 80 में से मैंने 70 वर्ड तो समझा ही दिए होंगे, 70 में मैंने आपको 10 वर्ड एक्स्ट्रा बताए, 10-12 वर्ड, या 80 समझा दिए, 10 एक्स्ट्रा बताए, तो ये देखो 90 से 100 वर्ड्स आपके आज मैंने कवर करा दिए एक ही वीडियो में। एग्जैक्ट मतलब है, ये मत सोचना ये तो बहुत आसान है। अच्छा ये आसान है भाई, ये स्पोरेडिक आसान है, लॉडेबल आसान है, ट्रॉमा आसान है, कोई आसान क्वेश्चन नहीं डाले, प्रीवियस ईयर के भी मिक्स करके डाले हैं मैंने, ठीक है। जो मुझे लगता है पेपर में आएगा, डीएसएसबी, एसएससी, रेलवे सब एग्जामों में, मतलब जो भी एग्जाम होते होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम मेन फोकस डीएसएसबी में कर रहे हैं, तो जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं इंप्रूव करता हूँ, बाकी राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बल्कि मैं स्पेलिंग करके आपको बता देता हूँ। मुझे मालूम है कि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।